हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अंकित क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका डाउट आज क्लियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के आपके जो भी डाउट है ईएसआईसी एग्जाम को लेकर, वो सारे मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। जिस किसी भी भाई बहन को ये चिंता है कि सर सिलेबस किसका प्रिपेयर करें, वो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो थंबनेल में आपने देखा बैंक और एसएससी। क्या हम बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस को फॉलो करें, क्या हम एसएससी के एग्जाम को फॉलो करें, क्या करें हम? तो समझना ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 के पेपर में क्या आया था। 2019 का जो एग्जाम हुआ था उस पेपर में क्या आया था, वही डिसाइड करेगा कि इस बार का सिलेबस क्या रहने वाला है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए 2019 के जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बने थे वो सारे आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि सिलेबस क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईएसआईसी यूडीसी प्री एग्जाम एनालिसिस 2019 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखना क्या है सबसे पहले खास समझते हैं, पैटर्न को समझेंगे पूरा अच्छे से। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, लेवल जो था वो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। समझना, सबसे पहले हमारे पास में आई थी लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि जो लाइनर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट आती है वो, उसके हमारे पास में 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सर्कुलर अरेंजमेंट आया था, सर्कल में, यानी कि एक सर्कल में गोलाकार टेबल में बैठानी है 5, जो भी स्टूडेंट है 8 है 10 है जितने भी, इसके बिहाफ पर 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मेरे पास में फ्लोर बेस्ड पजल आई थी। फ्लोर बेस्ड पजल सभी जानते हैं, फ्लोर बेस्ड पजल आई थी, 5 क्वेश्चन थे इसके। नेक्स्ट मेरे पास में एक सिलोजिज्म का सेट आया था जिसमें 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट नंबर सीरीज आई थी जिसमें 4 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज मींस जैसे आपने देखा होगा कि 3-3 के पेयर बने हुए होते हैं, जैसे 3-4-1 लिख दिया, 4-2-2 लिख दिया, 3-1-8 लिख दिया। ये ऐसे पेयर बना देते हैं और इसके बिहाफ पर क्वेश्चन होते हैं कि पहले और दूसरे को इंटरचेंज कीजिए। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। तो इस टाइप के पैटर्न हो गए, इसके 4 क्वेश्चन थे। लास्ट मेरे पास में क्या था, वर्ड नंबर अरेंजमेंट था, नंबर को अरेंज करना या अल्फाबेट को अरेंज करना। तो इसके बिहाफ पर कितने क्वेश्चन थे, 2। और ऐसे करके ये टोटल मेरे पास में 25 क्वेश्चन थे। ऐसे करके मेरे पास में टोटल 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। क्लियर? तो अगर आप केवल रीजनिंग सेक्शन की बात करें, केवल रीजनिंग की बात करें, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि हम एसएससी को फॉलो करें या बैंक को। क्या एसएससी में कभी पजल सिटिंग वगैरह पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती। किस में पूछी जाती है भाई? बैंक में। तो सीधा सा सामने पड़ा है लॉजिक कि हमें क्लर्क लेवल की जो बैंकिंग के पेपर होते हैं, क्लर्क लेवल का, आप एसबीआई क्लर्क की बात करो, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क, तो हम मान सकते हैं कि हम क्लर्क लेवल के एग्जाम को टारगेट करें। चाहे प्री की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, आप क्लर्क लेवल के, बैंकिंग के क्लर्क लेवल के एग्जाम को टारगेट करिए, आपके ये एग्जाम चुटकियों में निकलेंगे। अब बताऊं आपको मेन रीजन, मेन क्या चीज है यहाँ पर, थीम क्या है समझना। आप लोगों यहाँ पर और ये एग्जाम है यहाँ पर। मैं हर चीज में उल्टा कहता हूं कि एग्जाम यहां पर है, आप लोग यहां पर हो नहीं, लेकिन इस वाले एग्जाम की बात करूं तो आप यहां पे हो, एग्जाम यहां पर है। अब समझ जाना मेरा इशारा किसकी तरफ है। सीधा सा फंडा है भैया, बैंक के एग्जाम के, क्लर्क लेवल के एग्जाम को फॉलो करो और आपका आंसर, आपके मतलब जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं कि क्वांट में मेमोरी बेस में क्या क्या आया था, तो चलिए क्वांट में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ओके, क्वांट में क्या आया था दोस्तों? क्वांट की अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन आए थे। लेवल था बहुत ही इजी, लेवल इजी था एकदम। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले एक डीआई का सेट आया था, टेबुलर डीआई। 5 क्वेश्चन थे इसके बिहाफ पर। अब डीआई अगर टेबुलर आई है तो इसका मतलब पाई चार्ट भी आ सकती है, बार ग्राफ भी आ सकता है, लाइन ग्राफ भी आ सकता है। तो डीआई आ सकती है, डीआई का एक सेट 100% आएगा। आप प्रिपेयर रहे, पाई चार्ट भी आए, कुछ भी आए, आपको आना चाहिए, डीआई आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट सेगमेंट क्या आया था? सीरीज का। अब ये नंबर सीरीज आई थी, मिसिंग सीरीज आई थी, लेकिन हो सकता है इस बार रॉन्ग सीरीज आए। कुछ भी आए लेकिन सीरीज के क्वेश्चन तो थे। तो सीरीज के क्वेश्चन कितने थे? 5। नेक्स्ट मेरे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 8 थे भैया। सिंप्लीफिकेशन के 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन केवल बैंकिंग के क्लर्क एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या एसएससी में कभी मिले हैं आपको 8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के? नहीं मिले।
इसका मतलब आप क्वांट की जो क्वांट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जो सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि भैया क्वांट भी बैंकिंग लेवल की थी, क्वांट भी बैंकिंग लेवल की थी दोस्तों। तो सिंप्लीफिकेशन के 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे 7। अब अर्थमेटिक में क्या क्या, वही है परसेंटेज, रेशियो, CISI हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, पार्टनरशिप, यही है अर्थमेटिक। तो अगर आप एक चीज गौर करेंगे कि अगर मैं अर्थमेटिक को ना करूं, अगर मैं अर्थमेटिक को सॉल्व ना करूं, तो आप कितने क्वेश्चन उड़ा देंगे यहां पर, 5 5 10 18। अगर आप 25 में से 18 क्वेश्चन उड़ा रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो सिलेक्शन के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये 18 क्वेश्चन तो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी करके आएगा, ये 18 क्वेश्चन तो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी करके आएगा। तो कंपटीशन क्या हुआ? कंपटीशन हुआ इस अर्थमेटिक में। जो अर्थमेटिक में जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेगा उसके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा हैं। तो अर्थमेटिक पर अभी से ही फोकस करना सीख लीजिए। बिना अर्थमेटिक प्री क्वालिफाई नहीं होगा इस एग्जाम का, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट चीज बता रहा हूं। चलिए, ये हो गया मेरा क्वांट का। तो क्वांट को मैंने देखा तो मैंने ये एनालाइज किया कि क्वांट भी जो मेरा था वो बैंकिंग के क्लर्क लेवल का ही है, बैंकिंग के क्लर्क का ही है क्वांट भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है मेरा इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश के पार्ट में देखते हैं क्या क्या आया था मेमोरी बेस 2019 में। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, लेवल ये भी इजी था। सबसे पहले हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव की यानी कि आरसी की, तो आरसी तो भैया स्टोरी बेस आया था। अरे स्टोरी बेस आरसी तो बिल्कुल आसान होता है भाई, स्टोरी बेस आरसी आया था और वो भी 6 क्वेश्चन का, 6 नंबर थे स्टोरी बेस आरसी के, तो क्या लोगे और अब। और नेक्स्ट आया था फिल इन द ब्लैंक सिंगल फिलर, वो भी सिंगल फिलर, 6 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट सेंटेंस आया था या सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह दीजिए, एक ही बात है। ये कितने क्वेश्चन आए थे? ये 3 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट मेरा पैराजंबल से क्वेश्चन आए थे, पैराजंबल से 5 क्वेश्चन आए थे भाई। लास्ट में क्या आया था? मिस स्पेलिंग, यानी कि मिस स्पेल होते हैं ना, स्पेलिंग गलत दी हुई होती है, हमें करेक्ट करना होता है, हमें चूज करना होता है कौन सी गलत है, तो इसके भी आप पर 5 क्वेश्चन आए थे। अगर आप इंग्लिश का सेगमेंट गौर से देख रहे हैं तो आप एक चीज कंफर्म हो गई होगी कि भैया इंग्लिश का जो सेगमेंट है वो भी बैंकिंग के क्लर्क एग्जाम को टच करता हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें बैंकिंग के प्री एग्जाम में पूछी जाती है क्लर्क लेवल के। एग्री करते हैं? अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि सर एसएससी के लिए सिलेबस तैयार करें या बैंकिंग का सिलेबस तैयार करें ईएसआईसी एग्जाम के लिए। अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए, ये 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर आके रखे हैं, क्वेश्चन छोड़िए, मैंने आपके सामने सेगमेंट पूरे लाके रख दिए कि क्या क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के मन में थी, सर जीए के क्वेश्चन क्या करें, जीए करंट अफेयर क्या पढ़े क्या नहीं, तो समझना सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने 2019 के मेमोरी बेस्ड जीए के एग्जैक्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझना, ये 2019 में जो जीए के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो है, समझना। सबसे पहले बताऊंगा, फिर आप अपने आप ही पता कर लोगे कि सर जीए की तैयारी भी कैसे करनी है। देखना, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन थे, लेवल जो था वो इजी था। ठीक है, देखना सबसे पहले क्वेश्चन आया था ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू। ऑथर आया था भाई, ये बुक जो है इसका ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर कौन है? रघुराम राजन है। ये रघुराम राजन जी द्वारा ऑथर की भी आई डू व्हाट आई डू। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट था कैपिटल ऑफ इजिप्ट एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? ठीक है, क्योंकि देखो 2019 का जो एग्जाम हुआ था वो प्री का 2 शिफ्ट में हुआ था, मेंस का 1 शिफ्ट में हुआ था, तो ये इंक्लूड है ना, ये कंबाइंड है। जो जीए के क्वेश्चन है वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के कुछ मिलाकर मैंने जैसे मुझे मिले मैंने यहां वहां से सर्च किया और मैंने वो क्वेश्चन आपके सामने लाकर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? चेयरपर्सन ऑफ आरबीआई एंड सेबी, आरबीआई और सेबी के चेयरपर्सन। नेक्स्ट था आधार नंबर हैज हाउ मेनी डिजिट। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कि आधार कार्ड में जो आधार नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे। करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की करेंसी पूछिए, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रेलिया वियना यूरो, ध्यान रखना इन चीजों को। करेंसी ऑफ फ्रांस। हवा महल इज इन, हवा महल कहां पर है यार, ये क्वेश्चन है। वर्ल्ड नो तंबाकू डे। G20 समिट 2020 टू बी हेल्ड इन, G20 की 2020 की समिट कहां होगी? कैपिटल ऑफ ईरान। IMF फर्स्ट चेयर चीफ इकोनॉमिक्स, IMF के इंडियन मॉनेटरी जो ये है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक्स कौन है इसका पूछा था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम मेंस का था, ध्यान रखना हॉकी टीम्स के। फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। अरे यार ये इतना इजी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इतना इजी पूछा था। नेक्स्ट है रोहन बोपाना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये कुछ 18 से 19 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड थे, जो कि लास्ट ईयर 2019 में प्री के एग्जाम में जीए के क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को मिलाकर पूछे गए थे, वो थे। तो अगर आप इनकी बात करें जीए के सेगमेंट की, तो आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर मैं इस पूरे सेगमेंट की केवल बात करूं, तो मुझे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ स्टैटिक जीके के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि करेंसी पूछा हुआ है, डे पूछा हुआ है, कैपिटल पूछा हुआ है, तो ये स्टैटिक जीके हो गया भाई। उसके अलावा कुछ चीजें मुझे क्या, लगभग सारी चीजें मुझे करंट अफेयर से पूछी हुई है। ये बुक एंड ऑथर हो गया, ये G20 वाला हो गया, ये चलो IMF वाला हो गया, ये चल मतलब अगर मैं ये रोहन बप्पाना वाला हो गया, ठीक है, कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम हो गया, तो ये सारी सेगमेंट जो है, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से पूछे हुए हैं। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन आपके जीए के आ रहे हैं, तो उसमें से आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन केवल और केवल करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। और करंट अफेयर आपको कितना तैयार करना है, मैं देखो मिनिमम आपको 6 महीने का करंट अफेयर चाहिए, मैक्सिमम आप 8 महीने तक का करंट अफेयर कर लेना, जिस दिन मेंस का एग्जाम होगा। सॉरी, जो मतलब प्री में भी है, इसमें तो जीए, तो प्री के एग्जाम जब भी एग्जाम होंगे प्री के, उससे 8 महीने पहले आपको करंट अफेयर आना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर आपको आना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है जीए के एग्जाम में। 25 में से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो स्टैटिक जीके के होंगे। बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन 25 में से 15 क्वेश्चन तो केवल और केवल करंट अफेयर के ही होने वाले हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आप देख पा रहे हैं कि जीए का जो सेगमेंट है, ये भी हमारे पूरे बैंकिंग एग्जाम को ही कवर अप कर रहा है। तो अब तो कोई टेंशन नहीं है भैया, अब आप अपनी प्रिपरेशन को समझिए, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। इस ओवरऑल का कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जो ESIC का एग्जाम है, वो बैंकिंग के सिलेबस को ही मिलता जुलता है। आप बैंकिंग एग्जाम में क्लर्क लेवल का एग्जाम देने जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। क्लियर, एकदम क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें कि सर आप क्या कर रहे हो मेरे लिए, आपने ज्ञान तो दे दिया, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो भैया आप लोगों के लिए यही कर रहा हूं मैं। जस्ट वेट। ओके, सबसे पहले तो ये क्लास हमारी डेली चल रही है। ये जो क्लास है हमारी डेली चल रही है, जहां मैं 300 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवा रहा हूं। 7 क्लासें हो चुकी है। आपने वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे लिंक करवा दूंगा मैं, इसका जो लिंक है इस वीडियो का आप देख सकते हैं जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 क्लासें हो चुकी है, 300 क्वेश्चन हमें टोटल करना है। ठीक है, ये डेली होती है 9:30 बजे। और ये जो क्लास है ये मैं जल्दी लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। कल ये क्लास 100% स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बिना अर्थमेटिक आप प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम SBI, IBPS, RRB, LIC, ESIC 2022 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बिना अर्थमेटिक कुछ भी नहीं होने वाला, ये आपको पता है। क्योंकि अर्थमेटिक है तो मुमकिन है, ध्यान रखना, अर्थमेटिक के सामने झुकेगा नहीं साला, ध्यान रख लेना, बिना अर्थमेटिक कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपको अर्थमेटिक बेसिक से हाई लेवल तक कराऊंगा। जो भी स्टूडेंट बेसिक से अपनी अर्थमेटिक क्लियर करना चाहता है, जरूर जुड़ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में दे रहा है, उसका मतलब कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ध्यान रखना। कंटेंट आपको 1 नंबर मिलेगा और एकदम बैंकिंग के प्योर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को स्टार्ट करें आज से ही। एक छोटे छोटे प्रयासों से ही हम बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ओवरऑल ये वीडियो था, ये वीडियो लाने का मकसद यही था, क्योंकि मेरे पास में बहुत स्टूडेंट्स की मेल आ रही थी, कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हम सिलेबस को किसको टारगेट करें। अब तो सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, सारा मैंने आपको 2019 का पेपर पूरा बता दिया कि किस लेवल का था। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि जिन लोगों को भी सिलेबस से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं उनके ये डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।